जी सुनते हो, आज के लिए काफी मछलियाँ पकड़ ली, अब चलो वापस चलते हैं। रुको कमली, और एक बार जाल डालना पड़ेगा। जितनी मछली मिली है उससे दाल चावल तो हो जाएगा, लेकिन घर में हमारा छोटी बच्ची है, अगर उनके लिए कुछ अच्छा खाना न खरीद सके तो क्या फायदा। ठीक है, बस और एक बार। वैसे भी लगातार बारिश हो रही है और जैसे बादल छाए हैं उससे लगता नहीं कि बारिश रुकने वाली है। शाम भी हो गई। कमली के बात खत्म होते ही भुवन ने और एक बार जाल को नदी में डाल दिया। तभी बारिश की धारा और तेज होने लगी, लगातार बिजली गिरने लगी। जी सुनते हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो अब घर चले। हाँ हाँ हो गया, चलो अब घर चलते हैं। इसके बाद भुवन और कमली जाल कंधे पर लटकाए और मछली की टोकरी सिर पर रखे जंगल के रास्ते से जाने लगे। तभी अचानक कमली, ये क्या हो गया? बचाओ, कोई है बचाओ। कमली, मैं आ रहा हूँ। बाघ कमली को खींचते हुए जंगल की गहराई में ले जाने लगा। तभी भुवन सब कुछ फेंक के कमली को बचाने के लिए बाघ की ओर भागा। तुम मुझे बचाने के लिए मत आओ, नहीं तो बाघ तुम्हें भी मार डालेगा। तुम हमारी बेटी का ख्याल रखना, उसका देखभाल करना। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। और ये सुनकर भुवन रुक जाता है, वो बहुत रोने लगा। बाघ तब तक कमली को लेकर जंगल में न जाने कहां गायब हो गया। ये क्या हो गया कमली? घर जाके बेटी को क्या कहूँगा मैं? जब पूछेगी माँ कहाँ, तो मैं क्या कहूँगा? फिर से बाघ की दहाड़े सुनाई दी और इस आवाज से भुवन की चेतना वापस आई। मुझे अभी इस जंगल छोड़कर बेटी के पास जाना होगा, घर पर बेटी अकेली है। इसके बाद भुवन घर लौट आया और तब से वो अकेला ही अपनी बेटी की देखभाल करने लगा। वो बच्ची तब भी बोल नहीं पाती थी, बस रोती थी और अपनी माँ को ढूंढती थी। रो मत मेरी बच्ची, अब थोड़ी शांत हो जा। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब मेरे घर में कभी भी वो दीपक नहीं जलाएगी। इस तरह भुवन की बेटी तितली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भुवन उसे बहुत प्यार से पाला। एक दिन तुझे बहुत कष्ट हो रही है ना बेटी? अब इतनी रात को दवा कहाँ से लाऊं? वैद्य की घर भी बहुत दूर है, तुझे अकेली छोड़कर मैं यहाँ से कैसे जाऊं? माँ, बहुत कष्ट हो रही है माँ। नहीं, मुझे कैसे भी करके दवा लानी ही होगी, तितली को कष्ट हो रही है। ये कहकर भुवन मजबूरी में बेटी को अकेला ही छोड़कर दवा लाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन कुछ दूर जाते ही रुक जाइए, थोड़ा ठहरो तो सही। तुम कौन हो, इस अंधेरे में अकेली औरत? मुझे रुकने का समय नहीं है, घर में मेरी बीमार बेटी अकेली है, मुझे तुरंत दवा लानी होगी। इसीलिए तो कह रही हूँ, देखिए वो जो पेड़ है उसके पत्ते तोड़कर पीस के खिला दीजिए, बेटी ठीक हो जाएगी। तुम सही कह रही हो, मैं अभी लेकर जाता हूँ। बेचारा भुवन बिना कुछ सोचे जल्दी से उस पेड़ के पत्ते तोड़कर घर लौट आया। फिर उन पत्ते को पीसकर तितली को खिला दिया और कुछ पल में ही पिताजी, मुझे क्या हुआ था? आप इतनी हैरान होकर मुझे क्यों देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं बेटी, तुझे थोड़ा बुखार था, मैंने दवा दी थी। अब तेरी तबीयत कैसी है बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी, अब चिंता मत कीजिए। इस तरह भुवन और तितली के दिन गुजरते गए और कमली की आत्मा हमेशा उनके साथ परछाई की तरह रहती थी। जब भी तितली को कोई
तकलीफ होती या भुवन को कोई परेशानी होती, कमली हर बार उनकी मदद करती थी। पिताजी, कितना समय हो गया, आपने नदी में जाल डाला है, जाल को उठाइए ना। अभी उठा रही हूँ बेटी। सुबह से कितनी बार जाल फेंका, न जाने क्यों आज एक भी मछली जाल में नहीं फंस रही है। ये सुनते ही कमली की आत्मा पानी में डुबकी लगाती है और जादू से भुवन के जाल में ढेर सारी मछलियाँ भर देती है। जब भुवन जाल को खींचकर ऊपर लाया, अरे देखो तितली बेटी, जाल में कितनी सारी मछलियाँ फंसी है। हाँ पिताजी, ये तो बहुत सारी मछलियाँ। लेकिन पिताजी, एक भी हिल्सा मछली नहीं आई। नहीं बेटी, हिल्सा मछली नहीं फंसी। छोड़ो, जो मछलियाँ मिली है उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेगा उतना काफी होगा। और ये सारी बातें दूर से कमली की आत्मा सुनती है। इसके बाद भुवन और तितली मछलियाँ लेकर बाजार की ओर जाने लगते हैं। पता है पिताजी, कल स्कूल में सब कह रहे थे कि अगले पूर्णिमा के दिन हिल्सा मछली के उत्सव है। सबके घर में हिल्सा मछली पकाया जाएगा। क्या हमारे घर में भी होगा? पता नहीं बेटी, अगर जल में हिल्सा मछली फंसेगी तो देखेंगे। जल्दी चलो बेटी, बाजार खत्म होने से पहले ये सारे मछलियाँ बेचना पड़ेगा। वाह, चारों तरफ से हिल्सा मछली तलने की खुशबू आ रही है। इससे हिल्सा मछली खाने की इच्छा और भी बढ़ती जा रही है। फिर तितली और भुवन मछलियाँ बेचने के बाद घर लौट आते हैं। लेकिन उस दिन शाम होते ही भुवन की तबीयत खराब होने लगा। 4 दिन बीत गए, लेकिन तब भी उसकी सर्दी, खांसी, बुखार ठीक नहीं हुई। आज भी तबीयत ठीक नहीं हुई। देखते देखते 4 दिन बीत गए। आज पूर्णिमा है और बेटी ने हिल्सा मछली खाने की इच्छा की थी। लेकिन मैं नदी में जाल डालने भी नहीं जा सका। बेटी तितली, तितली। आइए पिताजी, मैं आंगन में हूँ, अभी आती हूँ। तितली जल्दी अंदर आके कहती है, आपने बुलाया पिताजी, कुछ चाहिए था, पानी दूँ? नहीं बेटी, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। इस बाप का और कितना ख्याल रखेगी। हाँ, तूने कुछ खाया बेटी? हाँ पापा, घर में मुरमुरा था, पानी में मिला के खाई थी। आज पूर्णिमा है, हिल्सा उत्सव के दिन तुझे हिल्सा मछली खाने का बहुत मन है ना बेटी? नहीं पिताजी, बिल्कुल नहीं। आप सो जाइए, मैं आपको हवा करती हूँ। भुवन बुखार में कांपते हुए बिस्तर पर लेट जाता है। तभी अचानक कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। सभी सावधान हो जाओ, पानी तेजी से आ रहा है, सावधान हो जाओ सभी। तभी एक आदमी तितली के घर के बाहर खड़े होकर उसे पुकारने लगता है। तितली, तितली, जल्दी बाहर आ। क्या हुआ चाचा, कुछ हुआ क्या? तितली, पिताजी को लेकर घर में ही रहना, बाहर मत निकलना। नदी का पानी किनारा पार करके गांव में घुस रही है। मैं चलता हूँ, सावधान रहना। कुछ ही देर में बाढ़ का पानी तेजी से तितली के आंगन तक पहुंच जाता है और उस पानी के साथ पिताजी, बाढ़ के पानी के साथ आंगन में कितनी सारी हिल्सा मछलियाँ आई हैं। जल्दी आकर देखिए, मैं तब तक जाल लाने जाती हूँ। ये कहकर तितली दौड़ते हुए घर के अंदर जाती है और जाल लेकर आंगन के पानी में डालते ही बहुत सारे हिल्सा मछलियाँ पकड़ती है। तितली की ये खुशी उसके पिता और पेड़ पर बैठी उसकी माँ की आत्मा देख रही थी। पिताजी, आप कमरे में आराम कीजिए, मैं जल्दी से चूल्हा जलाकर चावल पकाती हूँ और साथ में हिल्सा मछली। सावधानी से करना बेटी, ख्याल रखना कोई चोट न लग जाए। तितली रसोई में जाकर चूल्हा जलाती है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से गर्मा गर्म चावल और हिल्सा मछली तलती है। फिर प्लेट पर चावल और तली हुई मछली लेकर कमरे में आई। लीजिए पिताजी, जल्दी से खा लीजिए, आपको पूरा खाना खत्म करना होगा।
और इस प्यारे दृश्य को मन भर के देखते ही रहती है कमली की आत्मा। तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटी, तेरी हर इच्छाएं पूरी करने की कोशिश मैं हमेशा करती रहूंगी। अरे बाप रे, कितनी बारिश हो रही है। इस बारिश में तो पेड़ की डाल पर बैठा ही नहीं जा रहा है, बार बार फिसल रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो चुड़ैल, इतनी भारी बारिश में पेड़ पर नहीं रह सकते। अब तो हमें किसी पक्के मकान में रहना पड़ेगा। देखो, हम इतने सालों से सरपंच के बगीचे की इस बड़े पेड़ पर रह रहे हैं। क्यों ना हम रहने के लिए सरपंच के घर जाएं? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हम इस तरह नहीं जा सकते। हमें इंसानी रूप लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। ये कहकर मामदो और चुड़ैल गरीब इंसान का रूप धारण करके सरपंच के घर जाते हैं। कोई है घर में? कोई है? जरा दरवाजा खोलिए। कौन है? क्या हुआ? चाहिए क्या? किसे ढूंढ रहे हो? हम दूर गांव से आ रहे हैं साहब। इस भारी बारिश में और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए आपके पक्के मकान देखकर थोड़ी आश्रय के लिए यहाँ आए हैं। क्या यहाँ कोई रहने की जगह नहीं मिलेगी? न जान न पहचान, न जाने कहाँ से चले आते हैं सब। ये कहकर सरपंच मुंह पर दरवाजा बंद करके घर के अंदर चले जाते हैं। देखा तुमने कैसा घमंड है। दो लोग मुसीबत में हैं और वो अपने बड़े घर में थोड़ी सी भी जगह नहीं दे। याद है भाग्यवान, जब इस सरपंच का एक लौता बेटा खेलते खेलते तालाब में गिर गया था? हाँ, याद है ना। उस वक्त घर में कोई नहीं था। सरपंच के पत्नी अपने कमरे में सो रही थी और उसका बेटा बॉल से खेलते हुए तालाब में। अरे, गेंद तो तालाब में गिर गई, अब क्या होगा? रघु नौकर भी बाबूजी के साथ गए हैं और माँ भी सो रही है। ये सोचकर वो छोटा बच्चा तालाब में उतरकर बॉल लेने जाते ही माँ, बचाओ! आवाज सुनते ही सरपंच की पत्नी दौड़कर तालाब की ओर आती है। कोई है इधर, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। चुड़ैल, और देरी करना ठीक नहीं होगा। यहाँ तो कोई नहीं है, बच्चे को मुझे ही बचाना पड़ेगा। ये कहकर मामदो उस पेड़ से तालाब के पानी में कूदकर अपने लंबे हाथों से सरपंच के बेटे को पानी से निकलकर किनारे पर लेटा देता है। ये देखकर, अरे बाप रे, ये तो भूत है। अब क्या होगा? लगता है हमें खा जाएगा। सरपंच की पत्नी डर के मारे बेहोश हो जाती है। उस वक्त मैंने बचाया था। क्या मैंने सोचा था कि वो मेरा बेटा है या सरपंच का बेटा? मामदो और सागचुन्नी ये बात कर ही रहे थे कि पीछे से, सुनिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। मैं एक गरीब नौकर हूँ, मेरे हालात कुछ खास नहीं है। आप लोग कितने दूर से चल के आ रहे हैं और इस समय इस भारी बारिश में कहाँ जाओगे? अगर आप चाहो तो मेरे घर रह सकते हो। इतना क्यों सोच रहे हो भैया? तुमने हमें खुद ही शरण देने का प्रस्ताव दिया है, यही हमारे लिए बड़ी बात है। ये कहकर चुड़ैल और मामदो सरपंच जी के नौकर रघु के साथ उसके घर जाते हैं। आइए, ये है मेरा छोटा सा मिट्टी का घर। आज रात आप लोग मेरे घर किसी तरह गुजार लीजिए। कल सुबह बारिश रुक जाए तो फिर आप दोनों चले जाना। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके ये मदद हम हमेशा याद रखेंगे। आप लोग आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर रघु उस मूसलाधार बारिश में अपनी फटी छतरी लेकर जैसे तैसे करके घर से बाहर चला जाता है।
अरे अरे, बारिश तो और भी तेज हो गई। घर की छत से भी बारिश का पानी टपक रहा है। चुड़ैल, तो फिर देर कैसा, चलो हम दोनों जादू से इस घर का छत को ठीक कर देते हैं। ये कहकर मामदो और चुड़ैल अपनी असली रूप धारण करके जादू करते हैं। हिरिंग बिरिंग छट, घर की छत ठीक हो जाए झटपट। और तुरंत ही घर की छत नई हो जाती है और बारिश का पानी टपकना भी बंद हो जाता है। फिर मामदो और चुड़ैल फिर से इंसान का रूप धारण कर लेते हैं। तभी रघु अंदर आके कहता है, माफ करना, गरीब के घर सिर्फ उबला हुआ चावल और कच्चे मिर्च ही है। तुम लोग मेरा अतिथि हो, फिर भी तुम्हें कुछ अच्छे खिलाने की औकात नहीं है मेरा। तुम ऐसा मत कहो भैया, ऐसे तूफानी मौसम में ये हमारे लिए अमृत के समान है। आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। फिर रघु, मामदो और चुड़ैल तीनों मिलकर चावल और कच्ची मिर्च बड़े आनंद के साथ खाते हैं। भाई साहब, थोड़ा सा नमक मिलेगा क्या? हाँ हाँ जरूर, मैं अभी लेकर आता हूँ। आंगन के उस पार मेरा एक छोटा सा रसोई घर है, मैं अभी लेके आता हूँ। रघु नमक लाने घर से बाहर जाते ही चुड़ैल कहती है, तुम इतना नमक क्या करोगे? तुम्हारा तो खाना लगभग खत्म ही हो गया है। चुड़ैल, अगर हम जादू से रघु के लिए सरपंच की तालाब के सारे मछलियाँ इसके आंगन में ला देते हैं। ये सुनकर चुड़ैल और मामदो फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं और जादू करते हैं। हिरिंग बिरिंग छट, सरपंच के तालाब के मछलियाँ रघु के आंगन में आए झटपट। तभी अचानक रघु की आवाज आती है। बाहर तब भी मूसलाधार बारिश हो रही है और उस बारिश में भीगते हुए आंगन से रघु चिल्ला के कह रहा है, अरे ये क्या हो गया? बारिश में तालाब से मछलियाँ उठ के मेरे आंगन में आ गए। तब चुड़ैल और मामदो फिर से इंसान का रूप धारण करके बाहर आते हैं। अरे भैया, तुम सिर्फ खड़े होकर देखोगे क्या? जल्दी मछलियों को पकड़ो, वरना वो भाग जाएगी। फिर रघु, मामदो और चुड़ैल मिलकर रघु के आंगन से मछलियाँ पकड़ के एक टोकरी में जमा करने लगे। सारी मछलियाँ पकड़ने के बाद, सुनो भाई रघु, कल सुबह होते ही इन मछलियों को बाजार में बेच देना। इस बारिश की मौसम में तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगा। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन देखो तो मछली पकड़ते हुए आप दोनों बुरी तरह से भीग गए हैं। चलिए चलिए जल्दी से अंदर चलिए। फिर धीरे धीरे रात बीत जाती है और सुबह होते ही बारिश भी थम जाती है। तभी चुड़ैल रघु से कहती है, रघु भैया, तुमने हमारी बहुत मदद की, इसीलिए हम तुम्हें कुछ उपहार देना चाहते हैं। इसके बाद मामदो रघु से कहता है, भाई रघु, तुम अपने आंगन में एक टंकी बनाओ। कल रात जिन मछलियों को तुमने पकड़ा उनमें से एक मछली अभी तक जिंदा है और उसे तुम टंकी में छोड़ देना। हाँ, और उस टैंक से तुम्हें हर दिन जो मछलियाँ मिलेगी उन्हें बेचकर तुम्हारा घर अच्छे से चल जाएगा। तुम्हें कभी किसी की नौकर बनकर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, हम चलते हैं, लेकिन हमारा एक बड़ा काम बाकी रह गया। किसी को अच्छा सबक सिखाना है। ये कहकर मामदो और चुड़ैल रघु के घर से बाहर निकल के इंसान का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ जाते हैं और वहाँ से दूर चले जाते हैं। रघु उनके कहे अनुसार अपने आंगन में एक बड़ा सा पानी का टंकी बनाया। फिर टोकरी के पास जाकर देखा, सही तो, इस टोकरी में इतनी सारी मरी हुई मछलियों के बीच एक जिंदा मछली है। मैं जल्दी से जाकर इसे टंकी में छोड़ देता हूँ। कल रात जरूर भगवान वो दो अतिथि के रूप में इस गरीब के घर आए थे। इसके बाद से रघु अपने आंगन के उस टंकी से मछलियाँ पकड़कर
उन्हें बेचकर सुख शांति से दिन बिताने लगता है। क्या आप बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम और उम्र कमेंट करें। हम लकी ड्रॉ के माध्यम से आपके नाम से नया कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी हमारे फेयरी टून्स हिंदी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो में अपने नाम वाला कार्टून देखना ना भूले। और हमारे एक और पॉपुलर कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर अभी क्लिक करें। सोच क्या रहे हो, जल्दी से क्लिक करके इस पॉपुलर वीडियो को देखें।